दोस्तों आओ झूमे गाय में आपका स्वागत है। वैदिक समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, बहुआयामी और समय के साथ विकसित होती है। वैदिक काल जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक फैला था, इसकी विशेषता इसके धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक विकास से है, जैसे कि सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों वेदों में दर्ज है। महिलाओं ने धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो अनुष्ठानों के प्रदर्शन और वैदिक भजनों के पाठ में शामिल थे। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि महिलाएं भी पुजारी या साधु हो सकती हैं, हालांकि बाद के समय में ये अधिक प्रबंधित हो गया। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा तक पहुंच प्राप्त थी और वो शास्त्रों से पारंगत थी। उन्हें अक्सर उनके परिवारों या शिक्षकों द्वारा शिक्षित किया जाता था और कुछ महिलाएं विद्वान और कवियत्रियां भी थीं। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी और ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के विवाहों और पत्रियों की भूमिका का वर्णन किया गया है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पतियों का समर्थन करें और घर का प्रबंधन करें, लेकिन उनकी भूमिका केवल घरेलू नहीं थी, वह व्यापक समुदाय और धार्मिक प्रथाओं में भी शामिल थे। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था और वह अपने परिवार से संपत्ति प्राप्त कर सकती थीं। वह अपनी संपत्ति का प्रबंधन भी स्वयं कर सकती थीं और उन्हें कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता भी थी। महिलाओं ने समुदाय के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन में योगदान दिया। वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका में समय के साथ बदलाव आया। जबकि प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों महिलाओं को अपेक्षाकृत सशक्त स्थिति में दिखाते हैं, बाद के ग्रंथों और सामाजिक मानदंडों ने महिलाओं की भूमिका पर अधिक प्रबंधन लगाना शुरू कर दिया, खासकर धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक स्वतंत्रता के संदर्भ में। वैदिक काल से भारतीय इतिहास के बाद के काल में बदलाव के कारण उभरते सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों से महिलाओं की सामाजिक और कानूनी स्थिति में विभिन्न बदलाव देखे गए। कुल मिलाकर वैदिक काल में महिलाओं की भूमिका की एक जटिल तस्वीर को दर्शाता है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी और बाद के ऐतिहासिक काल में उनकी स्थिति को आकार देने वाले क्रमिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। वैदिक साहित्य में कई महिलाओं को उनकी बुद्धिमत्ता, सद्गुण और आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपराओं में योगदान के लिए अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। इन महिलाओं को न केवल वैदिक विचारों में उनके योगदान के लिए, बल्कि प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को आकार देने में उनकी भूमिका के लिए भी मनाया जाता था। उनकी कहानियाँ वैदिक समाज में महिलाओं की समृद्ध और जटिल भूमिका को दर्शाती है, उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, यहाँ हम 20 सर्वाधिक सुप्रसिद्ध वैदिक महिलाओं पे प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर गार्गी वाचस्पति वैदिक साहित्य और दर्शन में एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं, जो अपने बौद्धिक गहराई और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं की उनकी गहन समझ को दर्शाती है। गार्गी का योगदान प्राचीन विचार में महिला संतों की महत्वपूर्ण भूमिका और वैदिक दर्शन के विकास पर उनके प्रभाव को उजागर करता है। उनकी विरासत को भारत की आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में ज्ञान और बौद्धिक कौशल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2 पर मैत्री एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, खासकर उपनिषदों के संदर्भ में। बृहदारण्यक उपनिषद में उनकी भूमिका
उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक योगदान का प्रकाश डालती है, विशेष रूप से ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ गहन दार्शनिक पूछताछ में उनकी भागीदारी। मैत्री की समझ की खोज और ब्रह्म तथा स्वयं की प्रकृति के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि वैदिक और उपनिषदीय विचारों में उनके महत्व को रेखांकित करती है। उनकी विरासत को ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्राचीन भारतीय दर्शन में महिलाओं की भूमिका के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नंबर 3 पर वचवन्वी वैदिक साहित्य में एक सम्मानित ऋषि हैं जो उस समय के दार्शनिक और आध्यात्मिक चर्चाओं में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। यद्यपि उनके कुछ समकालीनों की तरफ व्यापक रूप से प्रलेखित नहीं किया गया है, वैदिक ग्रंथों में उनकी उपस्थिति एक दार्शनिक और विचारक के रूप में उनके महत्व को रेखांकित करती है। वचवन्वी की विरासत अन्य महिला संतों के साथ वैदिक दर्शन और आध्यात्मिक जांच में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालती है। उनकी भूमिका वैदिक परंपराओं की बौद्धिक और आध्यात्मिक समृद्धि और उस परंपरा में महिलाओं की अभिन्न भूमिका के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अब रहा नंबर 4 पर, यानी अदिति। अदिति वैदिक साहित्य में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं और अनंत ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दिव्य मातृत्व से जुड़ी एक अदीम देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। अदितियों की माँ और ब्रह्मांड के सामंजस्य को बनाए रखने में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अद्वितीय परमात्मा के पोषण और असीमित पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी भूमिका और गुण वैदिक परंपराओं में उनके महत्व को रेखांकित करते हैं, जहां उन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन और दिव्य भरण पोषण में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। नंबर 5 पर सत्यावती। सत्यावती महाभारत में एक प्रमुख पात्र हैं जिन्हें कुरु वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने और महाकाव्य की प्रमुख घटनाओं को प्रभावित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। एक मछुआरे के रूप में उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर व्यास की मां और राजा शांतनु की पत्नी के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक सत्यावती का जीवन निर्णय महाकाव्य के सामने आने वाले नाटक के केंद्र में है। उनका चरित्र, कर्तव्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां और वंशवादी उत्तराधिकारी की जटिलताओं का प्रतीक है, जो उन्हें महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। नंबर 6 पर अरुंधति। अरुंधति वैदिक और उसके बाद की हिंदू परंपराओं में सदाचार, निष्ठा और आध्यात्मिक समर्पण के एक मॉडल के रूप में सामने आती हैं। अनुष्ठान प्रथाओं में उनका दिव्य सहयोग और भूमिका प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने में उनके स्थायी प्रभाव और महत्व को रेखांकित करती है। नंबर 7 पे अनुसुईया। अनुसुईया को उनके अनुकरणीय गुणों, विशेष रूप से उनकी शुद्धता, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के लिए सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानियाँ उनके नैतिक और नैतिक शिक्षाओं के लिए मनाई जाती हैं, जो सदाचार और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। नंबर 8 पर कौशल्या। कौशल्या एक पूजनीय व्यक्ति हैं, विशेषकर रामायण में, जहां उन्हें एक समर्पित माँ और एक गुणी रानी के रूप में चित्रित किया गया है। उनका चरित्र धर्म और सदाचार के मूल्यों को दर्शाता है, जो वैदिक और महाकाव्य परंपराओं में केंद्रित है, और उनका प्रभाव रामायण से परे व्यापक सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों तक फैला हुआ है। नंबर 9 पे कैकेयी। कैकेयी रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है,
जिसे राम के वनवास और उसके बाद की घटनाओं में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जबकि उनकी कहानी उत्तर वैदिक संदर्भों में स्थापित है। ये वैदिक साहित्य के मूल्यों और विषयों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें कर्तव्य, धार्मिकता और व्यापक कथा पर व्यक्तिगत कार्यों का प्रभाव शामिल है। उनका चरित्र जटिल है, जो महत्वाकांक्षाओं और मातृ प्रेम दोनों को दर्शाता है और रामायण के नैतिक और सांस्कृतिक पाठों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। नंबर 10 पर सुमति। सुमति वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में सम्मान की प्रतिमूर्ति हैं, जो अपने गुण और ज्ञान के लिए जानी जाती हैं। हालांकि कुछ अन्य वैदिक महिलाओं की तरह प्रमुखता से चित्रित नहीं किया गया है, विभिन्न ग्रंथों में उनकी भूमिका प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्मपरायणता और धार्मिकता के मूल्यवान गुणों को रेखांकित करती है। उनका चरित्र प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में महिलाओं के विविध योगदान का एक उदाहरण भी है। नंबर 11 पे कुंती। कुंती महाभारत में एक प्रमुख पात्र हैं, जो अपने गुणों, बलिदान और पांडवों की मां के रूप में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। उनकी कहानी महाकाव्य के कर्तव्य, धार्मिकता और मानव जीवन की जटिलताओं की खोज का अभिन्न अंग है। कुंती का चरित्र ताकत, लचीलापन और नैतिक अखंडता का उदाहरण है, जो उन्हें महाकाव्य साहित्य में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बनाता है। नंबर 12 पे द्रौपदी। महाभारत में केंद्रीय पात्र अपनी ताकत और लचीलेपन के लिए जानी जाती हैं। द्रौपदी महाभारत में एक दुर्जय और प्रभावशाली पात्र है। उसकी जीवन कहानी सद्गुण, शक्ति और न्याय के विषयों का प्रतीक है। पांडवों की पत्नी और महाकाव्य के केंद्रीय संघर्षों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनके अनुभव और प्रशिक्षण कथा में धर्म, धार्मिकता और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की खोज में केंद्र है। द्रौपदी का चरित्र साहित्य में लचीलेपन और नेतृत्व दृढ़ता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। नंबर 13 सावित्री। सावित्री एक महान शख्सियत है, जो अपने असाधारण भक्ति, बहादुरी और अपने पति सत्यवान को मौत से बचाने के संघर्ष की नाटकीय कहानी के लिए जानी जाती है। प्रेम, सदाचार और धार्मिकता की शक्ति के विषयों में समृद्ध उनकी कहानी साहित्य और संस्कृति में एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक कहानी बनी हुई है। सावित्री का चरित्र भक्ति और नैतिक शक्ति के आदर्श गुणों का प्रतीक है, जो इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे ये गुण सबसे दुर्जय बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। नंबर 14 सीता। सीता रामायण में एक केंद्रीय और पूजनीय पात्र है, जो अपने गुणों, भक्ति और अपने द्वारा सहे गए परीक्षणों के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानी धार्मिकता, वफादारी और लचीलेपन के आदर्शों का उदाहरण देती हैं, जो उन्हें इन गुणों का एक स्थायी प्रतीक बनाती हैं। सीता का जीवन और विरासत विचार, संस्कृति को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है, जो महाकाव्य और उससे परे उनके गहन महत्व को रेखांकित करती है। नंबर 15 पर मंदोदरी। मंदोदरी रामायण की एक महत्वपूर्ण हस्ती है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, सदाचार और दुखद परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। रावण की रानी और उसके दरबार में तर्क की आवाज के रूप में वह एक महान और सिद्धांतवादी महिला के गुणों का प्रतीक है। उनकी कहानी महाकाव्य के नैतिक और नैतिक आयामों पर प्रकाश डालती है। सदाचार, गलत काम के परिणाम और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में चरित्र की ताकत सबक देती है। मंदोदरी के चरित्र का साहित्य और कला के विभिन्न रूपों में सम्मान और
चित्रण जारी है, जो संस्कृति में उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। नंबर 16 पे उर्वशी। उर्वशी एक पूजनीय दिव्य अप्सरा है जो अपनी दिव्य सुंदरता और अनुग्रह के लिए जानी जाती है। उनकी कहानियाँ, जिनमें राजा पुरूरवा के साथ उनका प्रेम और अर्जुन जैसी शख्सियत के साथ उनकी बातचीत शामिल है, प्रेम, सौंदर्य और दिव्य और सांसारिक के बीच परस्पर क्रिया के विषयों पर प्रकाश डालती है। उर्वशी का चरित्र दिव्य ललित्य के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और इसने एक स्थायी प्रभाव और सांस्कृतिक परंपराएं छोड़ी हैं। नंबर 17 पे मेनिका। मेनिका एक पूजनीय दिव्य अप्सरा है जो अपनी दिव्य सुंदरता और ऋषि विश्वामित्र की कहानियों में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। उनकी कहानी में देवी हस्तक्षेप, आध्यात्मिक अनुशासन की चुनौतियों और आकाशीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। मेनिका का चरित्र पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के आकर्षण और प्रभाव का प्रतीक है और उनकी कहानियाँ प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और साहित्य विरासत का हिस्सा बनी हुई है। नंबर 18 पर रुक्मणी। रुक्मणी पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय और पूजनीय व्यक्ति है जिन्हें भगवान कृष्ण की प्रमुख रानी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रेम, भक्ति और देवी हस्तक्षेप से चिन्हित उनकी कहानी आदर्श प्रेम और बाधाओं पर काबू पाने में भक्ति की शक्ति के विषय को रेखांकित करती है। रुक्मणी के चरित्र को सद्गुण और देवी कृपा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और उनकी विरासत सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। नंबर 19 पर राधा। राधा भक्ति में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं जिन्हें कृष्ण के प्रति उनके शाश्वत और दिव्य प्रेम के लिए मनाया जाता है। उनकी कहानी महज प्रेम से परे है जो शुद्ध, निस्वार्थ भक्ति और आत्मा और परमात्मा के बीच आदर्श रिश्ते का सार प्रस्तुत करती है। राधा का चरित्र आध्यात्मिक प्रेम के उच्चतम रूप का प्रतीक है और वो विभिन्न परंपराओं में भक्ति और पूजा को प्रेरित करती रहती हैं। उनकी विरासत भक्ति प्रथाओं, साहित्य और कला के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है जो उन्हें सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक बनाती है। नंबर 20 पर सत्यभामा। सत्यभामा एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो अपने मजबूत व्यक्तित्व, शाही वंश और कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति के लिए जानी जाती है। उनकी कहानियाँ एक प्रमुख रानी के रूप में उनकी भूमिका और कृष्ण के साथ उनकी गतिशील बातचीत पर प्रकाश डालती है। सत्यभामा का चरित्र शक्ति और भक्ति के गुणों का प्रतीक है जो उन्हें भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। उनकी विरासत विभिन्न ग्रंथों, कला रूपों और भक्ति प्रथाओं में प्रचलित होती हैं जो कृष्ण के जीवन और पौराणिक कथाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है।